श्री अयोध्या धाम से सीधे इस लाइव कवरेज में आप सबका बहुत स्वागत है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। उत्साह अपने चरम पर है, साथ में अब ना कटने वाला समय भी अपने चरम पर है। हर एक घड़ी बड़े मुश्किल से कट रही है। यहाँ इस समय शहर में लगे हुए लाउड स्पीकर्स में विष्णु सहस्त्र नाम बजाया जा रहा है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान विष्णु के 7वें स्वरूप करुणा निधान श्री राम के प्राकट्य महोत्सव को मनाने के लिए अयोध्या समेत पूरा ब्रह्मांड इस समय उद्यत है, तत्पर है। और देखिए यहाँ अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी। ये है भगवान की अवधपुरी, जिसके बारे में भगवान कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। यहाँ जो आप देख रहे हैं सामने राम की पैड़ी, और उस तरफ दिखाइए सरयू जी, दिखाइए वो सरयू जी उत्तर दिशा में बहती हुई। आज मैं कोशिश करूंगा कि अभी से कुछ देर तक इस बुलेटिन में आपको अयोध्या जी में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, यहाँ अभ्यागतों को लेकर, स्वागत अभिनंदन को लेकर क्या तैयारियां हैं। यहाँ पर देखिए सरयू यहाँ प्रवाहमान, यहाँ पर देश विदेश से पहुंचे हुए लोग, संत समाज से, पूरी दुनिया से पहुंचे हुए लोग, और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। इन प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को यहां से शुरू करके अब मैं आगे आपको ले चलूंगा और दिखाऊंगा राम जन्मभूमि में वो द्वार कैसे सजकर तैयार हैं, जहां से कल जो प्रमुख आगंतुक हैं अंदर जाएंगे, और वो द्वार जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में सह यजमान के रूप में शामिल होने वाले हैं। वहां क्या तैयारियां हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप देख रहे हैं ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। पूरे शहर में अब सिक्योरिटी और ज्यादा टाइटन अप होने लगी है। हर जगह पर आप देखेंगे तो ये बैरिकेडिंग है, जहां पर लोगों को रोका जा रहा है, उनकी फ्रिस्किंग चेकिंग हो रही है। देखा जा रहा है कि अगर वो अंदर जा रहे हैं तो उसके लिए पात्र हैं कि नहीं, वो जेन्युइन हैं कि नहीं। अगर कोई आम नागरिक आ रहा है तो फिलहाल उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि आधार कार्ड, अपनी पहचान पत्र को अपने साथ में रखे। और जो लोग यहाँ किसी न किसी काम से आए हुए हैं, जैसे हम लोग आपको कवरेज दिखाने के लिए, उनको भी खास तरीके के पासेस के साथ अलाउ किया जा रहा है। इस तरीके से एम्बुलेंसेस भी बीच बीच में फेरा कर रही हैं, कहीं किसी को आवश्यकता तो नहीं है। अगर किसी को आवश्यकता है या कहीं पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको एड्रेस किए जाने की जरूरत है, कहीं कुछ संदिग्ध दिखाई देता है, तो उसको फौरन ही एड्रेस किए जाने की कोशिश की जाती है। तो यहां से आप देख रहे हैं, अब हम यहां राम की पैड़ी से आपको ले चलेंगे लता मंगेशकर चौक में, आगे वहां वो विशाल वीणा, और आगे फिर राम जन्मभूमि की तरफ ले चलेंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं सिर्फ अयोध्या जी नहीं, पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में भगवान के इस एक और प्राकट्य की उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से जो तस्वीरें आई हैं सामने, वो भी आपको दिखाता हूं। उसके बाद सिद्धिविनायक में जो जिस तरीके की तैयारियां हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूं। और यहां से फिलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तब तक आप देखिए यह रिपोर्ट जो दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से आई है। मंदिर की तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर लोग देखिए किस तरह से बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा जो है वो निकालेंगे और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मैम, जय श्री राम, क्या कहना चाहिए? जय श्री राम। देख सकते हैं कि महिलाओं में कितनी ज्यादा खुशी है। लोग जय श्री राम के भजन के साथ यहाँ झूमते गाते हुए नजर आ रहे होंगे। और इसी तरह से दिल्ली के तमाम में इसी तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। अपने सर पर कलश और पीछे आप देख सकते हैं झंडों की तस्वीर जो है जय श्री राम के। और इसके साथ ही महिलाओं का कहना है कि कल हमारे लिए भव्य दिवाली है। और इसी तरह से दिल्ली के तमाम मंदिरों में लोग जो है वो पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो अयोध्या में भी जो तस्वीरें आ रही है वो काफी खूबसूरत है। और इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पर भी जो महिलाएं हैं और इसके साथ ही कलश यात्रा निकालते हुए आपको नजर आ जाएंगी। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। देखिए मनसा वाचा कर्मणा कैसे तैयार किया जा रहा है। अयोध्या खुद को कैसे तैयार कर रही है प्रभु के स्वागत के लिए, और यहाँ पहुंचा हुआ हर व्यक्ति कैसे तैयारी कर रहा है। ये लहराते हुए भगवा झंडे इस बात का उद्घोष कर रहे हैं कि सनातन धर्म विश्व के लिए ध्रुव तारे का काम करने वाला है, विश्व के लिए कंपस का काम करने वाला है।
विश्व के लिए दिग्दर्शक का काम करने वाला है, विश्व को रास्ता बताने का काम करने वाला है। और देखिए अलग अलग जगहों से अपने अपने भाव, ये देखिए महाराष्ट्र से एक साहब पहुंचे हुए हैं, ये शिवाजी को भी साहब ने इस रथ में बिठाए हुए हैं और भगवान राम की मूर्ति भी अपनी तरीके से बनाकर वो यहां पहुंचे हुए हैं। ये पूरा रास्ता इसी तरीके से भगवा झंडों से पटा हुआ है और यहाँ के लोगों का दिल इस समय भावनाओं से अटा हुआ है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि सामने अगर आप दिखाएं, आर के आप जरा दिखाएं सामने की तरफ, हम लता मंगेशकर चौक पहुंचने वाले हैं, बहुत ही करीब। अब ये लता मंगेशकर चौक जो स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर जिसका नाम रखा गया और अब यह अयोध्या के लिए आइकॉनिक बन चुका है, यहां से हम आगे राम पथ में राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन तब तक आपको दिखाते हैं उड़ीसा से आई हुई इस कार सेवक की भावनाएं। इन्होंने 1990 में 1992 में लाठियां खाई, गोलियां खाई और उसके बाद आज भी भगवान के लिए भक्ति इतनी ज्यादा कि अब ये खास धुनें जो है माउथ ऑर्गन की वो नाक से बजाते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद हम लता मंगेशकर चौक से आगे का सफर और कुछ लोगों से बातचीत भी यहां करने की कोशिश करेंगे। सभी को मेरा जय श्री राम नमस्कार। तो ये वो कार सेवक जिन्होंने 90 में भी लाठियां खाई और कार सेवक के तौर पर बाबरी विध्वंस और उस ढांचे को गिराने में भी रहे, आज वो अपना प्रण पूरा करने के बाद अयोध्या पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी सांस के द्वारा माउथ ऑर्गन बजाकर उन गीतों को किताब बजाया जो कि राम भक्तों की जीत को प्रदर्शित करता है। और अब माउथ ऑर्गन जिसको आप मुंह से बजाते हुए सुनते हैं, उन्होंने अपने नाक द्वारा छोड़े जाने वाली सांस से इस माउथ ऑर्गन को बजाकर दिखाया। वीडियो देवेंद्र बिष्ट के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, अयोध्या। में जगह जगह साज सज्जा चल रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। अब कल को लेकर असल में आप देखेंगे पूरी तैयारियों को अपने कल्मिनेशन, अपने उन्वान की तरफ बढ़ता हुआ, उस तरफ जाता हुआ जो इससे पहले कभी दुनिया ने नहीं देखा। ये देखिए इस तरीके से अलग अलग जगहों पर ये कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। मंगल कलश लेकर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर भगवान राम का मंगल मनाते हुए नृत्य किया जा रहा है। ये पूरी अयोध्या में अलग अलग जगहों पर इस समय इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां आपको मिल जाएंगी। अलग अलग जगहों पर सड़क के दोनों तरफ इस तरीके से ये स्टेजेस बनाए गए हैं जहां पर झूमकर, नाचकर, गाकर न सिर्फ अभ्यागतों का, यहाँ पहुंचने वाले लोगों का स्वागत किया जा रहा है, भगवान श्री राम का मंगल भी मनाया जा रहा है। और यहाँ पहुंचने वाले लोग, अयोध्या में हर बात उनके लिए दर्शनीय हो गई है। भगवान राम लला के कपाट खुलने के पहले हर बात उनके लिए निराली हो गई है। एक उत्साह से भरे हुए, भक्ति से ओतप्रोत तो वो यहाँ पहुंचे ही हैं, लेकिन अयोध्या जिस स्वरूप में यहाँ नजर आ रही है, जो लोग इसके पहले यहाँ पहुंचे हैं वो ये बताते हैं कि अयोध्या हम आए, कई बार आए, लेकिन हमको ये ग्लानि होती थी कि भगवान राम की नगरी जो हमको जीवन शुरुआत जिनके नाम के साथ होती है, जिनके जीवन का दर्शन हमको जीना सिखाता है, प्राणांत होते हैं तो उनके नाम के साथ होते हैं और उसके बाद का सफर भी जिनके साथ शुरू होता है, उन भगवान राम की नगरी को हम वैसे
वैसी भव्यता के साथ क्यों नहीं देखते हैं, दिव्यता के साथ क्यों नहीं देखते हैं। ये देखिए कैसे कैसे सजाई गई है अयोध्या। न सिर्फ आप तोरण बंधे हुए देख रहे हैं, न सिर्फ स्तंभों को आप फूलों से सजा हुआ देख रहे हैं, बल्कि यहाँ पर देखिए मार्गों में भी इन पौधों के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं इस तरीके के फूलों से सजावट है। आगे मैं आपको जरा ये भी बताऊंगा कि कैसे लोग इस समय अपनी अपनी भावनाओं को, जो कहते हैं ना कि जैसी भावना है वैसे प्रभु को भजा जाता है और उसी तरीके से भगवान दर्शन देते हैं। देखिए इन साहब ने पेंसिल की नोक पर ही भगवान को अवतरित कर लिया। जरा